बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा में राजकीय श्रावणी मेला 2022 का उद्घाटन किया गया। आज सबसे पहले बॉर्डर पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सांसद निशिकांत दुबे और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पूजा अर्चना की। इसके बाद फीता काटकर और नारियल फोड़कर कांवरियों के लिए पथ को खोल दिया गया। इसके बाद उद्घाटन स्थल पर दीप प्रज्वलित कर राजकीय श्रावणी मेला 2022 की शुरुआत की गई। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैजनाथ की नगरी यहाँ सावन और भादो माह में लाखों श्रद्धालु बाबा बैजनाथ पर जल अर्पण करने पहुँचते हैं। विगत 2 वर्षों से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। वहीं इस वर्ष श्रावणी मेला लग रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं आज बिहार झारखंड दुम्मा बॉर्डर पर इस मेले का विधिवत उद्घाटन भी किया गया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि श्रावणी मेले राजनीति करने की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इन्होंने वैश्विक महामारी के बाद मंदिर को खुलवाया, क्योंकि वह जानते हैं कि मेले का आयोजन होने से और बाबा मंदिर खुलने से ही यहाँ की रोजी रोटी चलती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बड़ा दुख का विषय है कि 2 सालों में सरकार ने एक बार भी श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं की। सांसद ने कहा कि तैयारियां अच्छी है, जिला प्रशासन को 2 महीने तक इस अवस्था को कायम रखना है। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर सरकार गंभीर है। आज मेले का उद्घाटन किया गया है। सरकार जिला प्रशासन के साथ मिलकर कांवरियों के लिए बेहतर व्यवस्था की रणनीति तैयार की है, जिसे लागू किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और लगातार सरकार के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। 2 साल के बाद इस मेले का आयोजन हो रहा है और भीड़ भी काफी बढ़ेगी। ऐसे में जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी का, हम सभी मंत्री का, श्राइन बोर्ड के सभी सदस्य का, जनप्रतिनिधि का, तमाम चीफ सेक्रेटरी साहब से लेंगे सभी उपायुक्त स्तर पर और यहाँ पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों का, पदाधिकारियों का यही मानना है कि इस बार हम सब लोग समर्पित भाव से जो आने वाला सैलाब है उसका अच्छा प्रबंधन करें, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो उसका ख्याल रखें और हम सभी स्थानीय लोग भी सहयोग करें। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बाबा की कृपा से हम लोग इस बार अद्भुत तैयारी किए हैं और इसका नज़ारा आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। मेले के लिए कितना इमोशनल होता हूँ, आपको पता है कि मंदिर खुलवाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था 2020 में, आपको यदि ध्यान हो, और मैंने जो है सरकार से लड़कर ये सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर ये मंदिर खुलवाया। मुझे पता है कि ये मंदिर यदि नहीं खुलेगा तो यहाँ से लेकर सुल्तानगंज तक के लोगों की और बासुकीनाथ तक के लोगों की जो आजीविका है वो इसी के ऊपर निर्भर है। सबसे बड़ा जो लोगों को खाने पीने का साधन है वो बाबा देते हैं। इस बार ये आया है और मैंने कहा कि ये 2 महीने जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था प्रशासन ठीक करता है, ये भूमि से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 2.5 साल से श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं हुई, ये दिखाता है कि झारखंड सरकार जो है कितना अनसीरियस है इस देवघर के प्रति या इस बाबा मंदिर के प्रति या बासुकीनाथ के प्रति। और मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह होगा कि इसकी जो एक नियम है कि 3 महीने के अंदर इसकी एक बैठक करनी है, तो कम से कम 3-3 महीने पर एक बैठक जरूर करनी है। तैयारी से कितना संतुष्ट? अच्छी है, तैयारी के ऊपर जो है कोई तैयारी अच्छी। सर क्या क्या तैयारी चल रही है और इस बार श्रावणी मेला में उद्घाटन हो चुका है सर, कांवरियों को किस तरह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि 2015 के इंसिडेंट के बाद राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जो वीआईपी, वीवीआईपी या आउट ऑफ दर्शन जो है उसको जो रोका है, उसको इस बार भी उसी को कंटिन्यू करते हुए राज्य सरकार ने लागू किया है और किसी तरह का भी कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, ताकि श्रद्धालु जो सुरक्षित रहें। और उनकी सुविधाओं के लिए तो इस बार बहुत सारे विस्तृत तरीके से तैयारी किए गए हैं और बहुत महीनों से ये तैयारियां चल रहे हैं और हम लोग उसको भी आप लोगों को बहुत जल्दी सारा डिटेल्स भी देंगे। सिर्फ दर्शनम वही है कि सर कुछ नया इम्प्लीमेंट उसमें? शीघ्र दर्शनम अभी तो 8 नए काउंटर, नए सिस्टम, स्मार्ट कार्ड मेथड से हम लोग जो शुरू किए हैं वो उससे लगभग हम लोग मतलब 70% ज़्यादा एफिशिएंसी देख रहे हैं। और उसमें अभी रेट के बारे में फिर पूरे समाज से
बातचीत चल रही है कि सावन के दौरान इस रेट को शीघ्र दर्शन कूपन का ये उसमें कोई बढ़ोतरी के संबंध में वो आज शाम तक हम लोग फाइनल कर देंगे। मेले को 2 साल बाद ये उद्घाटन हुआ है और बहुत ज़्यादा भीड़ आने की उम्मीद है। इसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन कंधे से कंधा मिला के प्रयास कर रहे हैं। बैरिकेडिंग, श्रद्धालुओं के लिए छांव, पानी, टॉयलेट्स की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, जो कि सुरक्षा व्यवस्था में भी बहुत मददगार साबित होती है। और पूरे दुम्मा पथ पे और पूरी रूट लाइन पे, जो कि बाबा मंदिर क्यू कॉम्प्लेक्स से होके कुमेठा तक जाती है और फिर वापस आती है, प्रत्येक जगह पे हम लोगों ने 21 ओपी बनाई है। और ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने 11 ओपी बनाई है। उसमें हमने लगभग 11,000 बलों को तैनात किया है। और जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी, रिसोर्सेज को हम लोग ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी दौरे पे हैं, अभी हमारे एडीजी ऑपरेशंस भी रूट इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो जैसे उन लोगों से भी डायरेक्शन मिलेगा, उनके अनुभव हम लोगों के साथ में शेयर किए जाएंगे सुरक्षा व्यवस्था। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें